कौन? क्या मर्डर जी को आत्मज्ञान या फिर परमात्मा घटित हो सकता है? या फिर क्या मर्डर करने वाले को मोक्ष प्राप्त हो सकता है? भले ही उसने जानबूझकर हत्या की हो या फिर अज्ञानतावश की हो या फिर क्रोधवश की हो, लेकिन क्या एक खून करने वाले के भीतर आत्मज्ञान का संचार हो सकता है? या फिर एक इंसान जो बीते वक्त में लोगों को मारा करता था, लूटा करता था, या फिर उनकी हत्याएं करता था, या फिर उनको प्रताड़ित किया करता था, क्या ऐसे इंसान को भविष्य में आत्मज्ञान घटित हो सकता है? या फिर क्या उसे भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है? इस विषय पर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। किसी मर्डर करने वाले को या फिर किसी गलत काम करने वाले को आत्मज्ञान घटित हो सकता है या नहीं, मैं इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे इस भौतिक संसार में बहुत सारे लोगों से अज्ञानतावश भी गलत काम हो जाते हैं, या फिर वो जानबूझकर गलत काम कर देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें आत्मग्लानि घटित होती है, मतलब पछतावा होता है। तो क्या ऐसे इंसान को जिसने किसी का मर्डर किया था या फिर अपने पास्ट में कुछ गलत काम किया था, क्या उन्हें भी आत्मज्ञान घटित हो सकता है? या फिर क्या वो भी सतमार्ग पर चलकर अपना अगला जन्म या फिर अपना यही वाला जन्म सफल बना सकते हैं? क्या कुछ मर्डरचियों को या फिर गलत काम करने वालों को भी परमात्मा घटित हो सकता है? तो चलिए आज इस विषय पर ही बात कर ही लेते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि इस विषय के बेस्ट पीक तक ये बात जाए। लेकिन इस तरह की दूसरे ग्रह की मिट्टी या फिर दूसरे ग्रह के भूभाग तक पहुंचने में मुझे बहुत तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आप इस चैनल को, मुझे या फिर अपने आप को मदद करना चाहते हैं तो स्वेच्छा से आप इस क्यूआर कोड पर योगदान कर सकते हैं। तो सपोज किसी इंसान ने, जो कि एक सांसारिक था, उसने एक मर्डर किया हुआ था, मतलब उसके द्वारा एक हत्या हुई थी। अगर वो हत्या उसने जानबूझकर की रही होगी तो उसका भुगतान या फिर उस कर्मफल का भोग तो उसे 70% इसी जीवन में करना पड़ता है, भले ही उसने किसी की हत्या की हो या फिर वो एक वक्त कुछ गलत काम किया करता था, मतलब लोगों को मारा करता था या फिर लूटा करता था। लेकिन ये सब होने के बाद भी एक दिन अचानक से उसके भीतर आत्मज्ञान का संचार होना शुरू हो जाता है, या फिर वो सतमार्ग पर चलने लगता है। उसे इस दुनिया के बारे में या फिर अपने पास्ट के बारे में या फिर बाकी लोगों के बारे में सब कुछ साफ साफ पता लगने लगता है। मतलब उसे माया का भी बोध हो जाता है, काम क्रोध लोभ मोह भय का भी बोध हो जाता है। तो इस केस में एक सांसारिक इंसान जिसने पास्ट में कुछ गलत काम किया था और अब उसे रेग्रेशन फील होता है कि मेरे द्वारा कुछ गलत काम हो गया था, भले ही मैंने जानबूझ के किया हो या फिर क्रोधवश या फिर अहंकारवश या फिर लोभवश ही क्यों ना किया हो, लेकिन आज उसे पछतावा होता है। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है जिनसे भी पास्ट में कुछ गलत काम हो गए होते हैं। एक पर्टिकुलर वक्त आने के बाद उन्हें आत्मग्लानि होने लगती है, उन्हें बहुत ज्यादा बुरा फील होने लगता है कि एक वक्त मेरे से ऐसा गलत काम हो गया था। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि परमात्मा के मार्ग उसके लिए बंद हो जाएंगे या फिर सिद्धि मार्ग उसके लिए बंद हो जाएगा या फिर सत्य मार्ग में चलने के दौरान सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाएं रोड़े अटका देंगी। लेकिन आपको मैं एक वास्तविक सत्य भी बताता हूँ। अगर किसी इंसान से पास्ट में किसी का खून हो गया है या फिर वो लोगों को मारा करता था या फिर लूटा करता था, तो वो भक्ति कर ही नहीं पाएगा, वो चाह कर भी भक्ति नहीं कर पाएगा। मतलब उसका बहुत ज्यादा मन होगा कि मैं भक्ति करूं, ईश्वर के रास्ते पे चलूं, लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं पाएगा। और आसपास का माहौल भी उसका ऐसा होगा कि हर कोई इंसान उसे शक की नजर से ही देखेगा। लेकिन उसके भीतर अब क्या चल रहा है ये एक सांसारिक इंसान बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएगा। टोटल मिलाकर पास्ट में उसके द्वारा जो भी गलत कृत्य किए गए थे, जब तक वो उनका भुगतान नहीं कर लेता, जब तक वो उस हद तक परेशान नहीं हो जाता या फिर उसे प्रताड़ित नहीं कर दिया जाता, तब तक वो चाह कर भी भक्ति नहीं कर पाता है। मतलब वो सिंपली एक हनुमान चालीसा का पाठ भी नहीं कर पाएगा, उसे बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शन या फिर डिस्टर्ब फेस करने पड़ेंगे। मतलब जब तक उसके बुरे कर्मों का कोटा लेवल में नहीं आ जाता, तब तक वो इंसान भक्ति नहीं कर पाता है। और ये एक वास्तविक सत्य भी है। और मोस्ट ऑफ केसेस में 99% ऐसे लोग जिनके द्वारा पहले कोई गलत काम हो गया था, वो पूरी जिंदगी भक्ति करने को तरस जाते हैं, और ये भी एक वास्तविक सत्य है। लेकिन अगर वो आंतरिक स्तर पर सत्मार्ग पर चलना शुरू हो गया है, परमात्मा का या फिर आत्मज्ञान का संचार भी उसके भीतर अगर शुरू हो गया है, मतलब वो आंतरिक स्तर पर कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया है, तो ब्रह्मांडी व्यवस्थाओं द्वारा उसके भौतिक जीवन में एक संत का आगमन होता है। और जिन संत का आगमन उस इंसान के भौतिक जीवन में या फिर आध्यात्मिक जीवन में होता है,
वो संत बहुत ही उच्च स्तर के होते हैं, वो सद्गुरु तुल्य होते हैं या ब्रह्म स्वरूप भी आप उन्हें कह सकते हैं। और अगर ऐसे इंसान के भौतिक जीवन में संत का आगमन हो जाता है तो फिर उसके साथ आज तक जो भी हुआ था या फिर जितना भी बुरा उसे फील हुआ था, जिस भी हिसाब की आत्मग्लानि का संचार लगातार आज तक उसके अंदर हो रहा था, वो सब क्षीण हो जाती हैं। एक तरह से उस इंसान की छवि ही बदल जाती है, जैसा कि महर्षि वाल्मीकि जी के साथ हुआ था। जैसा कि आपको भी पता होगा, जो महर्षि वाल्मीकि हैं, आध्यात्मिक जीवन से पहले वो इस भौतिक जगत में कुछ गलत काम किया करते थे। शायद वो लुटेरे थे, लेकिन उनके सतमार्ग पर चलने के दौरान या फिर सत्य का संचार उनके भीतर होने के दौरान, उसके पहले दोनों अवस्थाओं में वो रहते थे। मतलब इस संसार द्वारा उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित भी किया जाता था, बुरा भी बोला जाता था, और उसके साथ साथ आत्मज्ञान का संचार भी उनके अंदर हुआ करता था। लेकिन एक दिन उनको गुरु मिल जाते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा उच्च स्तरीय गुरु, और उसके बाद पुरानी जो उनकी छवि थी वो एक तरह से मिट जैसी जाती है। महर्षि वाल्मीकि को आज हर इंसान एक बहुत ज्यादा उच्च स्तर के संत के रूप में ही जानता है, या फिर गुरु के रूप में ही जानता है, या फिर आध्यात्मिक ज्ञानी के रूप में ही जानता है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी की ये छवि उनके जीवन में एक संत के आगमन के बाद ही बदली थी। मतलब एक उच्च स्तरीय संत का आगमन तो उस इंसान के जिंदगी में हर हाल में होना चाहिए, और उच्च स्तरीय संत या फिर सदगुरु का आगमन एक इंसान के जीवन में तभी होता है जब वो आंतरिक स्तर पर बहुत ज्यादा उच्च स्तर का हो जाता है। मतलब उसे बिना गुरु के ही इस पूरी दुनिया का या फिर इस पूरे ब्रह्मांड का ही बोध हो जाता है। लेकिन ये सब होते हुए भी जब तक उसके जीवन में उच्च स्तरीय संत का या फिर गुरु का आगमन नहीं होता है, उसे समाज द्वारा या फिर सांसारिक लोगों द्वारा प्रताड़ित भी किया जा रहा होता है, और साथ साथ में उसके भीतर आत्मज्ञान का संचार भी हो रहा होता है। मतलब दोनों चीजें उसके साथ साथ चलते रहती हैं जब तक एक उच्च स्तरीय संत उसके जीवन में नहीं आ जाते हैं एक गुरु के तौर पर। और अगर कोई इंसान आंतरिक स्तर पर बहुत उच्च स्तर का हो जाता है, बहुत प्रबल रूप में आत्मज्ञान का संचार या फिर परमात्मा का संचार उसके भीतर होना शुरू हो जाता है, भले ही उसने पास्ट में कुछ भी गलत काम क्यों ना किया हो, तो फिर ब्रह्मांड को उसके जीवन में एक उच्च स्तरीय संत या फिर सदगुरु को भी भेजना ही पड़ता है। मतलब 101% उसके जीवन में संत या फिर सदगुरु आएंगे ही आएंगे। और फिर उसके साथ वही होता है जो कि महर्षि वाल्मीकि या फिर और भी बहुत सारे संत थे जो बीते वक्त में कुछ गलत काम किया करते थे, लेकिन आज हम ही लोग उनकी लिखी हुई किताबें पढ़ते हैं, या फिर और भी बहुत तरह के आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा उनके द्वारा की गई है। वैसे हमारे इस पृथ्वी लोक में या फिर इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें मिल ना सके या फिर जिसे हम मिटा ना सकें, क्योंकि ब्रह्मांड ने हर एक तत्व के लिए पूर्ण रूप से पहले से ही व्यवस्था की गई है। बस हम आंतरिक स्तर पर उच्च स्तर के होंगे, हम उन व्यवस्थाओं के अनुकूल हो जाते हैं, और हमारा ये भौतिक जगत या फिर भौतिक संसार के जो लोग हैं वो तो वैसे ही सेकंड हैंड होते हैं। मतलब उनका जीवन या फिर ये भौतिक संसार वैसे ही माया द्वारा चलाया जा रहा होता है। नमस्कार।